साफ तौर पर कहा था कि एक वक्त एक समय आएगा कि पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि वो भारत में रहना चाहते हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पीओके फिर उबल रहा है, सड़कों पर शोर है, युवाओं का हुजूम अपने हक और हुकूक के लिए पाकिस्तान की बेरहम सरकार से दो चार हो रहा है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे पीओके में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ और उनके दोहरे रवैये को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूरा पीओके भेदभाव के शिकार से जूझ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दशकों से हाशिए पर पड़े लोगों की जिंदगी अब कब्रिस्तान बन चुकी है। सुविधाओं के नाम पर खोखले वायदे हैं, बदहाल शिक्षा है, बदहाल सड़कें हैं, हाल बेहाल रोजगार है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गरीबी और मुफलिसी की दास्तान है। मौलिक अधिकारों के लिए पीओके संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान सरकार का दोहरा रवैया अपनाने के खिलाफ पीओके खड़ा हो चुका है। अवामी एक्शन कमेटी ने 38 मांगों का चार्टर जारी कर दिया है। आटे से लेकर बिजली की कीमत आसमान पर है। लोगों का नारा है कि पाकिस्तान खाली करे, पीओके हमारा है। इंटरनेट, दुकानें, सड़कें सब बंद हैं, पूरी तरीके से लॉकडाउन है। पीओके के लिए कॉलोनी की तरह पाक देखता है, जिसको लेकर पीओके इस समय कहा जा सकता है कि आंदोलन कर रहा है। हाल के दिनों में अवामी एक्शन कमेटी लगातार पाकिस्तान की सेना और सरकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाती रही है। पीओके की जनता पर बेशुमार महंगाई है, खाने पीने का सामान हद से ज्यादा महंगा है, बिजली और पानी देने में भी पाकिस्तान भेदभाव करता है। लोगों का मानना है कि जिंदगी नरक बनती जा रही है, अब सहन नहीं होता। पीओके में अगर रोजगार के नाम पर कुछ है तो सिर्फ आतंकी बन जाना, इसके सिवा वहाँ कुछ नहीं। अगर वो पुरअमन रैली थी, पुरअमन रैली के नाम के ऊपर गैर कानूनी असला लाया गया, और अगर उन्होंने रैली निकालनी थी तो असला किस लिए लाया गया? क्या जख्मी कितने हुए? कितने 4 बंदे। किस तरह के डैमेजेस हुए हैं? 4 बंदे, उनको शदीद को डायरेक्ट उन्होंने फायर मारे। यानी कि पीओके में जिंदगी का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। रोजगार, महंगाई और संसाधनों पर हक को लेकर जंजी आवाज उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ भी जंजी सड़कों पर है। असीम मुनीर की सेना का बढ़ता अत्याचार अब जंजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। असीम मुनीर पर ट्रंप की कठपुतली बनने का भी आरोप ये युवा, ये जंजी लगा रहे हैं। यानी कि पीओके उबल रहा है, दमन का शिकार हो रहा है। पीओके का युवा बदलते भारत को देख रहा है, यहाँ की तरक्की महसूस कर रहा है, भारत की आर्थिक ग्रोथ को लेकर सवाल कर रहा है। और यही सवाल अब पीओके के जिंजी पाकिस्तान की हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आखिर इतना भेदभाव क्यों, इतना अत्याचार और भ्रष्टाचार क्यों? अब पीओके में जिंजी की आवाज बढ़ती जा रही है। शोर इतना हो रहा है कि सेना और सरकार के कान के पर्दों को चीर दे। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस समय पीओके जो है उबल रहा है। हालांकि मुद्दे उसके अपने हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पाकिस्तान सरकार का अनदेखापन है, शोषण है, अत्याचार है, लेकिन सबके बीच एक आवाज बहुत कॉमन सी है। वो पीओके में भी देखने को सुनाई पड़ रही है, वो बलूचिस्तान में भी सुनाई पड़ रही है, वो सिंध में भी सुनाई पड़ रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई पड़ रही है। और वो है कि पाकिस्तान वो जमीन खाली करे, पाकिस्तान से वो सबको आजादी चाहिए। और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान, उनका परिचय करा दे। हमारे साथ संजय